तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सुनी है ना? सुनी ही होगी। लेकिन दुश्मन का दोस्त भी दोस्त होता है, ये बिल्कुल नहीं सुनी होगी। नहीं, 2 दिन पहले तक मैंने भी नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुन ली। तुमने किससे सुन ली शेखरू? अरे बंदरू, तुम्हें जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये कहावत मुझे सचिन पायलट की अंतरात्मा ने सुनाई। सचिन पायलट की अंतरात्मा ने सुनाई। नेताओं की अंतरात्मा बहुत बात करती है ना, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। तो पायलट साहब अपनी अंतरात्मा के कहने पर अब अपने राजनैतिक दुश्मन अशोक गहलोत के दोस्तों को अपना दोस्त बना रहे हैं। जिस हिसाब से पायलट साहब अपने विरोधियों को दोस्त बनाकर उनके साथ शांति स्थापित कर रहे हैं, उस हिसाब से तो इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हीं को मिलना चाहिए था। ओम शांति, ओम शांति। पिछले शनिवार को जब मैं आपके सामने पोल खोलकर गया था, तब से अब तक रेगिस्तान में बहुत रेत उड़ चुका है। बीते शनिवार को जब हम मिले थे तो राजस्थान के सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट और गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास में 36 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन आज उन दोनों में हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए वाला डुएट सॉन्ग चल रहा है। इस सोमवार को सचिन पायलट अचानक खाचरियावास जी से मिलने उनके घर पहुंच गए और लगभग सवा घंटे तक दोनों के बीच ऐसी मुलाकात हुई कि बस पूछिए मत, पूरे देश में हल्ला मच गया। सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। मेरे घर आ गए तो उसके बाद पूरे देश में हो गया। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे सचिन पायलट जी गए। अब जो भी हुआ उसमें सचिन पायलट जी मेरे घर आ जाए तो दिक्कत, नहीं आ जाए तो दिक्कत। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हमें क्या दिक्कत होगी? तुझे कोई दिक्कत है बंदरू? नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखा ना, मुझे कोई दिक्कत है न मेरे बंदरू को। बस आप हमें यह बता दीजिए कि बात क्या हुई, बताइए ना। पायलट साहब आएंगे तो वहां को हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करें, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं। ये तो हमें भी पता है कि जब कोई नेता किसी दूसरे नेता के घर जाता है तो वो भजन कीर्तन करने नहीं, किसी दूसरे नेता का बैंड बजाने ही जाता है। ये तो हमें भी मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि आपके दिल में कौन है जो मिलने को आया, कौन है जो दिल में समाया। आप नहीं बताते तो हम राजस्थान सरकार में आप ही के साथी मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी से सुन लेते हैं कि आपका दिल किसके साथ है। बताइए गुढ़ा जी, ये गूढ़ बात आप बता ही दीजिए। प्रताप जी को मैं जानता हूँ, वो दिलों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी और हकीकत में वो दिल तो इनका सत्य जी के साथ। वैसे अभी नहीं, दिल तो खाचरियावास जी का पहले भी पायलट साहब के साथ ही हुआ करता था। यही खाचरियावास जो 15 दिन पहले 92 विधायकों का इस्तीफा दिलवाने विधानसभा अध्यक्ष के पास लेकर गए थे ताकि पायलट साहब सीएम की कुर्सी पे लैंड न कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं ना बंदरू? हाँ, लोग कह रहे हैं। ये देखिए, अरे भाई मेरी क्या मजाल जो मैं ऐसा कहूं, लोग कह रहे हैं। लोग तो इन्हीं खाचरियावास जी का दिल 2 साल पहले तक पायलट साहब के बहुत करीब हुआ करता था। बोले तो एकदम एक हुआ करता था, यानी जब 2 दिल एक हो जाते हैं उस टाइप का कुछ। लेकिन ये एक दिल 1 से 2 तब हो गए जब पायलट साहब 2 साल पहले पार्टी से बगावत करके हरियाणा के रिजॉर्ट में जाके लेट गए थे। तब से अब लगभग 2 साल बाद उनके घर पर इन दोनों की यह पहली मुलाकात है। और मुलाकात होते ही खाचरियावास जी को पुराने सुनहरे दिनों की सारी सुनहरी यादें आ गई। छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही
टेबल पर बैठते हैं। फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहां भी बात होती रहती है। अच्छा, पहले आपको यह बता दूं कि खाचरियावास आखिर है कौन, जिनको लेकर इतनी खचर पचर हो रही है। खाचरियावास पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी के भतीजे हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। कांग्रेस में आने से पहले राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आप अचानक अब इनसे पायलट साहब का जो ये गेट टुगेदर देख रहे हैं ना, दरअसल ये पायलट साहब के आला कमान से मिलकर आने के बाद शुरू हुआ है। तभी से वो दूसरे खेमे के मंत्रियों और विधायकों से मेल मुलाकातें कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं। शायद आला कमान ने पायलट साहब से ये कह दिया है कि जाइए, जाकर पहले अपने प्लेन में एयर होस्टेसेस और दूसरे क्रू मेंबर्स का जुगाड़ कीजिए, तभी हम आपके प्लेन को टेक ऑफ करवाएंगे। लेकिन एक जादूगर है जो पायलट साहब के प्लेन को अभी भी ना तो टेक ऑफ होने दे रहा है और ना ही उसकी लैंडिंग होने दे रहा है। उनके प्लेन को हवा में ही लटका रखा है। आला कमान से माफी मांग लेने के बावजूद जादूगर जी की बातों से अभी भी ये लग रहा है कि वो आसानी से अपनी जादूगरी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है शेखरू? बताता हूं, क्योंकि जादूगर जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं सीएम रहूं न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ उन्होंने अगले साल के बजट की तैयारियां भी शुरू कर दी। और मजेदार बात क्या है पता है? मजेदार बात यह है कि वो कह रहे हैं कि आने वाला बजट युवाओं का होगा। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे, ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हो सकते हैं। और साथ में पब्लिक को मैंने आह्वान किया है, अगर कोई सुझाव हो उनके पास में तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, प्रदेश के इंटरेस्ट के अंदर वो आगे बढ़ कर के हमें सुझाव दें। राजस्थान कैसे मॉडल बने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं। युवाओं के लिए वो क्या कर सकते हैं गहलोत साहब, ये पब्लिक से भी पूछ रहे हैं, विभागों से भी पूछ रहे हैं। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो सिर्फ पायलट साहब से ही नहीं पूछ रहे। ये देखकर पायलट साहब क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि बजट भी युवाओं के लिए होगा, सारी योजनाएं भी युवाओं के लिए होंगी। अगर नहीं होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी युवाओं के लिए नहीं होगी, है ना? बेचारे पायलट साहब, पता नहीं कब तक हवा में यूं ही लटके रहेंगे, कब लैंडिंग का सिग्नल उन्हें मिलेगा और कब उनका प्लेन लैंड करेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।